वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ एआई फॉर किड्स। लास्ट लेसन में हमने बात की एआई इन एवरीडे कि हमारी जिंदगी में एआई कहाँ कहाँ पे रोल परफॉर्म कर रही है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, कहाँ कहाँ पे हमारी जिंदगी को आसान बना रही है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम एआई को दुनिया को बेहतर करने के लिए पॉजिटिवली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव यूज तो हर चीज का है और इंसान होने के नाते हम उसके नेगेटिव यूजेज देखते भी हैं, बट वी हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और हमने देखना है कि हम एआई को इंसानों की बेहतरी के लिए, इस दुनिया की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है जी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कैसे एआई दुनिया को बेहतर कर रही है। हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बहुत ज्यादा एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे जैसे एआई इस्तेमाल होती जा रही है, इंसान के जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम होता जा रहा है, इंसान की जो जिंदगी है वो बढ़ती जा रही है। तो इंसान अगर ये सोचता है ना कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी कम हो गई है, वो इनएक्टिव हो गया है, तो ये भी प्रोडिक्शन है कि आने वाली जो जनरेशन है उनकी जिंदगियां हमसे बहुत ज्यादा लंबी होंगी, उनकी उम्रें ज्यादा होंगी। कैसे उम्रें ज्यादा होंगी? एआई की वजह से हमारी जिंदगी से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, एआई की वजह से दुनिया से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, एआई की वजह से लोग मरना कम हो जाएंगे। अब कैसे कैसे कम हो जाएंगे? एआई इज बीइंग यूज्ड इन हेल्थ केयर टू हेल्प एनालाइज मेडिकल इमेजेस लाइक एक्सरे एंड एमआरआईज टू डिटेक्ट डिजीज लाइक कैंसर अर्लियर देन एवर बिफोर। अब ये देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। अक्सर हम सुनते हैं फलां बंदे को कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो 4th स्टेज पे है, अब उसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया है। ये अक्सर हम सुनते हैं। लेकिन अगर यही चीज डायग्नोज हो जाती 1 साल पहले, ये प्रोसेस आज तो नहीं वो 4th स्टेज पे आ गया। 4th स्टेज पे आने के लिए हो सकता है उसको 2 साल लगे, लेकिन 2 साल वो डॉक्टरों के पास जाता रहा, डॉक्टर उसके टेस्ट करते रहे, डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि इसकी बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है। समटाइम डॉक्टर आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो एमआरआई की जो रिपोर्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रीड करना हर डॉक्टर के बस की बात नहीं है। स्पेशलिस्ट करते हैं और इंसान होने के नाते 30% तो एरर कर ही देते होंगे ना। अब एक इंसान की रिपोर्ट ही गलत डायग्नोज हो गई है तो उसको दवाई कौन सी अच्छी जो है वो मिलेगी? एक्सरे जो है उसको डिटेक्ट करना, बाद का तो इंसान वो डॉक्टर अपने तजर्बे से बता रहा होता है कि हड्डी टूट गई है या हड्डी बच गई है। ये सारी चीजें क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे चीजें इंसान के ऊपर बेस कर रही हैं। लेकिन जब इसमें एआई आ रहा है और जब एआई का एक्सटेंसिव यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज बिकमिंग वेरी लो। अर्ली डिटेक्शन मीन डॉक्टर्स कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट सूनर विच कैन सेव लाइफ। तो ये देखिए कि एआई इंसानों की जिंदगियां बढ़ाने में कितना ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे एआई के अंदर मजीद चीजें जो है वो आती जाएंगी। अभी एआई के बकायदा डॉक्टर्स, एआई नर्सेज आ गई हैं, एआई डॉक्टर्स आ गए हैं और उनको बकायदा कंपीट करवाया गया है विद रियल डॉक्टर्स एंड विद रियल नर्सेज। और वहां पे उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो रियल डॉक्टर से ज्यादा है। हु नोज इन फ्यूचर में लोग जो है वो डॉक्टरों से ट्रीटमेंट की बजाय रोबोट से ट्रीटमेंट करवाने में ज्यादा सेफ फील करेंगे। आज भी जो है वो इवन पाकिस्तान में भी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि रोबोट जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब रोबोट के गलती के चांसेस बहुत कम है, इंसान की गलती के चांसेस अक्सर हम हॉस्पिटल्स में इस तरह की खबरें सुनते हैं जी वो फलां का ऑपरेशन था, डॉक्टर की गलती से वो बेचारा जो है वो उसकी जान जो है वो चली गई। लेकिन जैसे जैसे एआई आएगा उसमें प्रिसीजन आती जाएगी, मजीद प्रिसीजन आती जाएगी। तो मेडिकल में बहुत ज्यादा एआई का रोल है। एआई इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। एक और बहुत बड़ा जो पेन पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर क्या करते हैं, उनको डॉक्टर की ट्रेनिंग यही है जी अगर ये टेम्परेचर है तो उसके लिए पैनाडोल हम देंगे, अगर उसको ये बीमारी है तो उसके लिए ये दवाई है। बट क्या वो मेडिसिन मेरे लिए भी उतनी फायदेमंद है जितनी आपके लिए है? इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी डिफरेंट है और मुझे हो सकता है एक एक मेडिसिन रिएक्ट कर जाए या मेरे लिए वो सूटेबल नहीं है, आपके लिए वो सूटेबल हो सकती है, किसी और के लिए वो सूटेबल हो सकती है।
लेकिन एट प्रेजेंट डॉक्टर इस चीज को डायग्नोज नहीं कर पाते। तो बाजुकात होता यह है कि एक दवाई आपको डॉक्टर देता है, वो दवाई आपको रिएक्ट कर जाती है, उससे आपकी बॉडी में और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। अगले दिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है जी ये दवाई आप छोड़ दें, लेकिन उस दवाई के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में क्या डैमेजेस हो गए हैं, यू नेवर नो दैट। ये एआई की वजह से ये मसला हल हो रहा है। पर्सनलाइज मेडिसिन, एआई जो है वो जब मेरा डेटा उसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो मुझे एआई जो डॉक्टर का जो असिस्टेंट होगा या जो एआई डॉक्टर होगा, जो वो मुझे मेडिसिन रिकमेंड करेगा वो आपकी मेडिसिन से डिफरेंट होगी, ऑल्दो कि वी आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम। यही वजह है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो है वो इसका बहुत अहम रोल है इंसानों की हेल्थ में, इंसानों की जिंदगी में, और एआई यहाँ पे बहुत अहम रोल परफॉर्म कर रही है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इज मेकिंग मेडिसिन टेलर जस्ट फॉर यू बेस्ड ऑन द जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल एंड स्पेसिफिक नीड। AI analyzes huge amount of data to help doctors figure out the best treatment for people. This make healthcare more effective and help people get better faster. तो यहां पे भी एआई का बहुत अहम रोल है। एआई इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एआई के जरिए आप जो है वो एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज को आप सेव कर सकते हैं, और बड़ा जो है वो आप समझ लीजिए कि एनवायरमेंट को ह्यूमन फ्रेंडली जो है वो बना सकते हैं। एआई हेल्प साइंटिस्ट मॉनिटर इंडेंजर्ड स्पीशीज by analyzing images and sound from cameras and microphone placed in nature. This helps track the movement and behavior of animals without disturbing them, making conservation efforts more effective. इंसान के साथ साथ जो दुनिया की खूबसूरती है वो मुख्तलिफ और मखलूक़ात से है, लेकिन अब होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी मखलूक़ात जो दुनिया में थी, आहिस्ता आहिस्ता जब इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है तो वो मखलूक़ात दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन नेचर को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया में जो भी मखलूक़ात जो है वो आई है उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब वो इंडेंजर हो जाती है, जब वो ख़त्म हो जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो दुनिया है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है। वो सिर्फ उनके लिए खतरा नहीं, वहां रहने वाले इंसानों के लिए भी खतरनाक होती जा रही है। तो एनवायरनमेंट की सेफ्टी में एआई का बहुत अहम रोल है। एआई इन क्लाइमेट एंड एनर्जी मैनेजमेंट, क्लाइमेट को बेहतर रखने के लिए, एनर्जी सेफ्टी के लिए एआई बहुत अहम रोल परफॉर्म कर रही है। एआई हेल्प प्रेडिक्ट वेदर पैटर्न एंड नेचुरल डिजास्टर लाइक हरिकेन्स एंड फ्लड्स, गिविंग पीपल मोर टाइम टू प्रिपेयर एंड स्टे सेफ। अब देखिए कितना ये बड़ा, अगर आज से चंद साल पहले की हम बात करें तो इट वाज नेवर पॉसिबल कि पहले पता चल जाए कहाँ पे तूफान आने वाला है, कहाँ पे जो है वो फ्लड आने वाला है। अभी यूएस में जो है वो पिछले दिनों हमने सुना कि फ्लड आ गया था, लेकिन वहां पे कोई एक भी जान नहीं गई। क्यों जान नहीं गई? क्योंकि पहले पता चल गया एआई से कि यहाँ पे फ्लड आने वाला है, उन्होंने लोगों को सेफ प्लेसेस पे जो है वो मूव कर दिया। तो ये है एआई का एक पॉजिटिव इस्तेमाल। एआई हेल्प मैनेज एनर्जी बेटर बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर, मेकिंग आवर सिटीज ग्रीनर एंड मोर सस्टेनेबल। एनर्जी सेव हो सकती है एआई के इस्तेमाल से, और हो भी रही है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम में आती जाएगी, हमारी दुनिया एक बेहतर दुनिया जो है वो बनती जाएगी। इसी तरह एआई को हम ओशन क्लीन अप के लिए भी यूज कर रहे हैं। हमारा जैसे जैसे अब हमारे घरों को तो हम साफ कर लेते हैं, गलियों को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन सारा कचरा कूड़ा कहाँ जाता है? वो ओशंस के अंदर जा रहा है, वो समंदरों में जा रहा है, वो दरियाओं में जा रहा है, वो नदी नालों में जा रहा है, लेकिन उसकी सफाई उस तरह से नहीं हो रही। वहां पे जो मखलूकात हैं वो खत्म होती जा रही हैं, और उनका जो एनवायरनमेंट के अंदर रोल है वो खत्म होता जा रहा है। तो दुनिया पॉल्यूटेड होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है। तो अब एआई जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ओशंस को क्लीन करने के लिए। रोबोट्स, ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए गए हैं कि जो कि ओशंस में जाते हैं, जहां पे डर्ट, प्लास्टिक और दूसरी चीजें होती हैं वो उनको वहां से गैदर करते हैं, और जो जिस तरीके से किसी को अगर वहीं पे डैमेज किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है तो उसको वो करते हैं, जिसको पिक करना है बाहर ले आते हैं,
तो ये एक बहुत ज्यादा ओशंस को क्लीन करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, और जैसे जैसे ये ज्यादा इस्तेमाल होगी हमारा जो पानी है, जो ओशंस है, वो भी साफ होते जाएंगे। Robots powered by AI can be sent into ocean to collect plastic waste and prevent pollution. These robots can learn where the most trash is and how it pick it more effectively, keeping our oceans clean and protecting marine life. कि marine life जो है वो कैसे प्रोटेक्ट हो सकती है, जो समंदर में रहने वाली मखलूकात हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि पानी के अंदर पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, और एआई को इस्तेमाल करके हम पानी की पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। एजुकेशन में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है और फ्यूचर में और ज्यादा इस्तेमाल होगा। अभी खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक 90% जो है वो सिस्टम रॉट सिस्टम है, लर्निंग का रट्टा सिस्टम है। बच्चे को कॉन्सेप्ट की समझ आए ना आए, उसको वो चीज याद करनी जरूरी है, क्योंकि नंबर याद करने से ही आने हैं, और नंबर गेम से अभी हम जो है वो नहीं निकले। पूरी दुनिया में एजुकेशन के अंदर बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं, लोग ये नंबर गेम से जो है वो निकल गए हैं और प्रैक्टिकली उन्होंने लर्निंग के ऊपर, रियल लर्निंग के ऊपर जो है वो फोकस किया है। लेकिन ये सारा सिस्टम चेंज होगा तो फिर फोकस होगा, चेंज होगा। अब ये एआई के इस्तेमाल से पूरा का पूरा एआई का निजाम चेंज हो रहा है और चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे एआई टूल्स आ गए हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जिस तरह मेटा का इस्तेमाल करें, आम स्कूलों में अभी ये चीज अलाउड नहीं है, बट इन द फ्यूचर इट वुड बी अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि आप एआई को यूज करके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बच्चा जो है वो उन चीजों पे अपना दिमाग नहीं करेगा जो एआई के जरिए किया जा सकता है, बल्कि उन चीजों पे करेगा जो उसकी पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले वक्त में इंसान के लिए कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, उसका बिहेवियर, दैट वुड बी द फोकस एरिया। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, जो चीजें जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, एआई के इस्तेमाल से वो आप जो है वो कर सकेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज वेरी सून। AI powered tools can help teachers create personalized learning plan for students, making sure everyone learns at their own pace and style. This make learning more fun and effective. एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 एक जैसे नहीं, उसी क्लास में कुछ लोग जो है वो टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग जो है वो 50% मार्क्स लेते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? पढ़ाने वाले ने तो सेम पढ़ाया, इसका मतलब ये है कि हर बंदे की, हर बच्चे की वो कैपेसिटी नहीं है, किसी बच्चे को उसके लेवल पे जाके नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाने वाले ने अपनी तरफ से दिया, लेसन दिया, लेक्चर दिया, कुछ बच्चों का लेवल और था, उन्होंने पिक कर लिया, कुछ को मुश्किल हुई, उन्होंने आधा पिक कर लिया, कुछ को बिल्कुल ही समझ नहीं आई। तो प्रॉब्लम क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे बच्चे का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिस्टम का है। और एआई के जरिए ऐसे स्मार्ट किस्म के करिकुलम होंगे कि जो बच्चे की असेसमेंट है, जो उसने सीखा है, जितना उसको आता है, अगला लेसन उसके लिए डिफरेंट होगा, अगले के लिए डिफरेंट होगा, तीसरे के लिए डिफरेंट होगा। तो कोई भी स्टूडेंट लेफ्ट आउट नहीं फील करेगा, कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं रह जाएगा, कोई भी स्टूडेंट नालायक नहीं रहेगा। सारे स्टूडेंट एआई की वजह से जो है वो लायक हो जाएंगे। तो एआई एजुकेशन में बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रही है और होगी। तो ये था जी हमारा कि कैसे हम एआई के इस्तेमाल से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और कैसे एआई के इस्तेमाल से दुनिया ऑलरेडी बेहतर हो रही है और एआई का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इट्स अ पावरफुल टूल दैट कैन हेल्प मेक आवर वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, from healthcare and education to protecting the environment and animals. AI is being used in so many ways to solve big problems and improve life. ये था जी हमारा इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन ऑन द वर्ल्ड। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे एआई एथिक्स के बारे में, कि एआई एक दो-धारी तलवार है जिसका नेगेटिव यूज इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, पॉजिटिव यूज दुनिया को बेहतर बना सकता है। क्या एथिक्स हैं, किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है और कैसे एथिक्स जो है वो हमने आगे बच्चों को सिखाने हैं जब हमने एआई इस्तेमाल करनी है। आप ये एथिक्स जो है वो सीखेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।